कहा जाता है ना कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। इंग्लिश में अगर बोलें फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लेकिन विश्वास भी बड़ी अजीब चीज है। कब कहाँ किस पर विश्वास होता है या किया जाए, ये बड़ा सवाल है। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक विश्वास पर टिकी है। तो गाइज वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 CBSE और यूपी बोर्ड और KVS के TGT से उठाकर एक कहानी जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। व्हाट इज दैट? द स्टोरी इज अ लेटर टू गॉड और इसके ऑथर हैं GL फुएंटेस। ओके गाइज, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इसके लीडिंग कैरेक्टर से जिसका नाम है लेंचो, और जो घर था उसका दैट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कह सकते हैं कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था उसका घर, जहां से उसको रिवर और अपने जो अनाज के खेत थे वो क्लियरली वहां से देख सकते थे। और जो खेतों में उसके फूल दिख रहे थे वो लेंचो को ये प्रॉमिस कर रहे थे कि उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। बस जरूरत थी तो सिर्फ थोड़ी सी बारिश की, और लेंचो इसी की उम्मीद कर रहा था कि एक छोटी सी बारिश, बौछार या धीमी वर्षा हो जाए। पूरी सुबह लेंचो सिर्फ यही सोचता रहा और आसमान में नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता रहा और अपने खेतों के लिए थोड़ी सी बारिश की उम्मीद करता रहा। और उम्मीद करने के साथ साथ अपनी पत्नी से भी कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और उसकी पत्नी भी खाना बनाते बनाते जवाब देती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। उसके जो बेटे थे, जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो घर के पास खेल रहे थे। तभी अंदर से आवाज़ आती है उसकी पत्नी की कि चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। और वो सब लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मतलब कि लेंचो ने जैसा प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स दिखने लगते हैं और जो हवा थी वो काफ़ी फ्रेश और स्वीट होती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। और लेंचो बाहर आता है सिर्फ उस बारिश का आनंद लेने के लिए, और वो ये कहता है कि जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि ये सिक्के हैं। ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। वो बहुत ही सेटिस्फाइड था और अपने खेतों की ओर देख रहा था कि यहाँ पर बारिश हो रही है, अब निश्चित रूप से उसको एक बहुत ही अच्छी फसल मिलने वाली है। लेकिन अचानक से तभी हवा का रुख चेंज होता है और एक तेज हवा चलने लगती है और उस हवा के साथ ओले यानी हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि अब वास्तव में नई सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। जो लड़के थे उनके लिए एक्साइटमेंट का टाइम था, क्योंकि वो ओले जो थे वो बर्फ के छोटे छोटे मोतियों जैसे होते हैं, तो उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े बारिश में। लेकिन लेंचो समझ चुका था कि ये अब सही नहीं हो रहा है। उसने उम्मीद करी कि जो ओलों का तूफान है वो जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो जो ओलों का तूफान था वो जल्दी नहीं निकला। पूरे 1 घंटे तक वहाँ पर ओलों की बारिश होती रही। घर पर, गार्डन में, हिलसाइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में ओलों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। और 1 घंटे बाद उसके खेत नमक की तरह सफेद लग रहे थे। एक भी पत्ती उसके खेत में नहीं बची थी। पूरी फसल उसकी कॉर्न की बर्बाद हो चुकी थी। जो पौधों पर फूल थे वो टूट चुके थे और लेंचो की सोल थी वो दुख से भर चुकी थी। जब स्टॉर्म निकल गया तो वो खेत के बीच में बैठ गया और अपने बेटों से कहने लगा अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो guys, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि ये लेंचो ने क्यों कहा था। उसने ये कहा था कि अगर टिड्डियों का दल आता तो शायद वो थोड़ा कुछ छोड़ देता इस खेत में, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा और हमको भूखा रहना पड़ेगा। लेंचो की पूरी फैमिली दुख में डूब चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक उम्मीद थी, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद, एंड दैट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। किसकी उम्मीद थी? भगवान की उम्मीद थी सिर्फ उनको, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे थे डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उनके मन में यही था कि भूख से कोई भी नहीं मरता है और भगवान हमको भी भूख से नहीं मरने देगा। उस पूरी रात लेंचो की आंखों में, लेंचो के दिल में केवल एक ही उम्मीद थी और वो थी हेल्प ऑफ गॉड। अब यहाँ पर लेंचो के बारे में थोड़ा सा ये बताया गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। मतलब लेंचो एक बहुत ही मेहनती इंसान था, जानवरों की तरह मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन फिर भी वो पढ़ा लिखा था और उसने निश्चय किया कि वो जल्दी ही टाउन जाकर एक लेटर लिखेगा और वो लेटर किसी और को नहीं बल्कि गॉड को लिखेगा। अगले दिन जो कि संडे था, दिन निकलते ही वो टाउन के लिए निकल गया और उसने एक लेटर लिखा। लेटर में उसने लिखा God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm
... मतलब कि उसने सारी अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे और मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आती अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए टोटल 100 पीसोज की आवश्यकता है, जो कि आप मुझे भेजें। उसने उस एनवेलप पर एड्रेस के कॉलम में लिखा टू गॉड और अंदर जाकर उस पर एक स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद एक एम्प्लॉय जो कि पोस्ट ऑफिस का था, उसके हाथ में लेटर आता है तो वो बहुत ही तेज़ी से हंसता है और हंसते हुए उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर एक फैट और एमिएबल यानी कि फ्रेंडली फेलो है। वो पहले तो हंसता है लेकिन फिर अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है कि व्हाट आ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मतलब वो कहता है काश मेरा भी इतना विश्वास ईश्वर में होता जितना कि इस लेटर लिखने वाले बंदे में है। और यहाँ पर पोस्ट मास्टर की जो गुड क्वालिटी थी वो निकल कर सामने आती है। वो कहता है कि हम लोग इस लेटर का आंसर ज़रूर देंगे, लेकिन जब लेटर खोल के रीड किया जाता है तो उनको समझ में आता है कि इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए उनको गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो रेजोल्यूशन ले चुका था तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से कहा कि अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दें। उसने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और इस तरीके से एक एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर उन्होंने एक कलेक्शन किया जो कि नियरली 70 पीसोज का हो पाया था और उन्होंने उसको एनवेलप में रखकर भेज दिया और सेंडर के नाम में सिर्फ लिख दिया गॉड। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया क्योंकि उसे लेटर आने की उम्मीद थी। वहाँ पर लेंचो को वो लेटर प्राप्त हुआ और उसने बिना किसी सरप्राइज़ के उसमें से पैसा निकाला। तो देखिए दोस्तों, ये था लेंचो का विश्वास कि उसको पैसा मिलने के बाद भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि मुझे गॉड की तरफ से पैसा ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर उनकी टीम थी वो ये देखना चाहती थी कि हमने जो गुड डीड करी है उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन उस बंदे के फेस पर देखने को मिलेगा वो हमारा रिवॉर्ड होगा। बट यहाँ पर तो उल्टा हो गया। लेंचो ने जब पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको लगता था कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है और ना ही भगवान मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। इसलिए वो तुरंत ही विंडो पर आया, उसने पेपर और इंक वहाँ से मांगा और राइटिंग टेबल पर आकर लेटर को लिखना शुरू कर दिया। उसकी आईब्रोज में रिंकल्स पड़े थे क्योंकि वो थोड़ा सा टेंशन में था और उसने फिर से वही किया, लेटर लिखा, उस पर एक स्टैंप लगाया और उसको अपने फिस्ट के ब्लो से पेस्ट करके लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। और जो पोस्ट मास्टर था वो तुरंत ही क्यूरियोसिटी की वजह से जाता है और उस लेटर खोल कर देखता है। लेटर में लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो ने लिखा कि मैंने जो आपसे पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए। और ध्यान रहे इस बार जो पैसा है वो मेल के द्वारा यानी डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बेईमानों का झुंड है। लेंचो। और यहीं पर स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है जहाँ पर पोस्ट मास्टर शॉक्ड रह जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।